अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। बिल्ली या बिल्ला बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता थैले से बाहर निकल रहा है। पिछले 1.5 माह से बदकिस्मती से पूरी कौम अजीब किस्म की कश्मकश में मुब्तला है। पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ, उस रजीम चेंज के बाद से अब तक पूरा मुल्क वो आग में झुलस रहा है और आग की लपेट में आया हुआ है। कश्मकश इतनी ज़्यादा है, परेशानी है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि अब लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। और इसमें जो सारे किरदार थे, वो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो किरदार वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं और उनकी अपनी ज़ुबानों से सारा कुछ बाहर निकल रहा है। और अल्लाह ताला की ज़ात उन्हीं के मुंह से बहुत कुछ सामने ला रही है, उनके मुंह से उगलवा रही है। जैसे खुर्रम दस्तगीर की ज़ुबान से बहुत सारी चीज़ें जो निकली, जो उन्होंने इकरार किया, वो पूरी कौम ने देखा, उनकी वीडियो सुनी। और उसके बाद दीगर जो उनके वज़रा हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मुंह से वो लफ्ज़ निकल जाते हैं, जिससे इस चीज़ का पता चलता है कि बहुत बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के साथ की गई, किसी फ़र्द वाहिद के साथ नहीं, इस मुल्क के साथ की गई। और जो सियासतदानों के अलावा भी जो किरदार इसमें मुलव्वस थे, उनकी ज़ाती अना, उनकी ज़ाती ज़िद भी जो है वो इसमें शामिल है, वो भी ज़ाहिर हो गई है। और कल जो खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो खान साहब किसी एक प्रोग्राम में शामिल थे, उस प्रोग्राम में खान साहब भी खुलकर बोले और उन्होंने भी कुछ इशारे दिए और मज़ीद वो बोलेंगे। कुछ वज़रा ने बड़े इशारे दिए, जिससे बड़ी मायूसी हुई कि उस रात के जब पाकिस्तान की एक जमहूरी हुकूमत के ऊपर शब खून मारा गया और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, जो करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, जो बड़े अच्छे स्मूथली बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को चला रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जो एक रजीम चेंज का जो मंसूबा बना हुआ था, जो उसको कामयाब करवाया गया। ये सिर्फ उनके साथ ज़्यादती नहीं थी, पूरी अवाम के साथ, पूरे मुल्क के साथ ज़्यादती थी। हंसता बसता फलता फूलता जो पाकिस्तान था, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और अब जो मामलात सामने आ रहे हैं, उसमें एक इदारे के जो मुलव्वस होने के भी बहुत सारे इशारे मिल चुके हैं। कौम पहले से जानती है, जो काफ़ी हफ्तों से अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो ट्रेंड भी चला रहे हैं, लोगों को पहले से मालूम है। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे शायद कुछ लोग डरते भी हैं, लेकिन कुछ लोग इस वजह से भी खुलकर सामने नहीं आते कि कहीं हमारे अदारे की बदनामी ना हो। उस अदारे की बदनामी का फ़ायदा जो है वो दुश्मन ममालिक उठाते हैं और उन्होंने उठाया भी है। तो इस वजह से ना तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुलकर बोल रहे हैं और ना ही वज़रा जो है वो बोलते हैं, और ना ही पब्लिक इतना ज़्यादा खुल के बोलती है। लेकिन अब पब्लिक सामने आ रही है, खुल के बोल रही है कि आपने इस रजीम चेंज में अपना हिस्सा डाला है। आपके अलावा, आपकी मर्ज़ी के बगैर ये मुमकिन होना नहीं था कि इतने सारे चोर डाकू जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग करते रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते रहे, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना था, वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे, वो उनको जोड़ा गया है। तो उनको जोड़ने वाली जो ताकत है वो एक ही है। तो ये चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। याद रहे कि बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं पहले भी कि ये वो दौर नहीं है कि जब लोगों को समझ नहीं थी या शऊर नहीं था। अब इस वक्त आज के दौर का 5 साल का बच्चा भी इतना शऊर रखता है, उसे पता है कि कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन गद्दार है, कौन किसके साथ मिलकर कौन कौन सी चालाकियाँ चल रहा है। तो आज अगर आप अपने सड़कों पे बाहर निकल के देखें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप देखें छोटे छोटे बच्चे इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो तबाहियाँ हैं उनसे वो डिस्टर्ब भी है और उनसे आगाह भी है और वो बयान भी करता है। तो मैं अपने सिर्फ उस इदारे की इज़्ज़त रखते हुए, उनके जो कुछ बड़े हैं उनसे ये इस प्रोग्राम के तहत, और बहुत सारे लोग कह चुके हैं बहुत दफ़ा कि हुजूर आपने आज रहना है, कल चले जाना है, आपने और कितने साल यहाँ पे रहना है, एक्सटेंशन कितनी करवानी है आपने, लेकिन आपने जाना तो बिलाहर है। तो आप इस अदारे को, जिसने हमारे इस मुल्क में रहना है, इस अदारे की वजह से अल्लाह के बाद हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी हिफाजत जो है वो उससे मुमकिन है। तो आप जो दूरियां पैदा कर चुके हैं अवाम के दरमियान और उस अदारे के दरमियान, ये बहुत गलत कदम आपने उठाया है। ये जो एक लकीर आपने खींच दी है अपनी ज़िद की वजह से, अपनी एक अना या कोई ज़ाती इंतकाम की वजह से, ये बहुत नुकसानदेह है हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए। हम पहले ही 1.5 माह के अंदर, 2 माह के अंदर बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बहुत पीछे जा चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि, और अदारे के जो तमाम सीनियर लोग हैं उनसे गुजारिश है
کہ خدارا آپ لوگ اب بھی جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اب صحیح سے مت چلیں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف آئیں اور جلد سے جلد الیکشن کروائیں اور عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس کو لانا چاہتے ہیں۔ اب جو دھاندلی کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو الیکشن کروائے جا رہے ہیں اس میں پورا دھاندلی کا بھی منصوبہ تیار ہے، اور اس میں بھی آپ کے ہمارے ادارے کے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ منصوبے نظر سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ بہت غلط کر رہے ہیں آپ نے جو رجیم چینج میں اپنا مداخلت ہونے دی اور سازش ہونے دی، اس کو کامیاب ہونے دیا، وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ تاریخ کے اوراق میں سیاہ حروف کے ساتھ لکھا جائے گا اور آپ کے اہم کردار اس میں شامل ہوں گے۔ اور اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان الیکشنوں کے اندر جو ان چوروں ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنے کی جو پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ شرمناک ہے، یہ شرمناک انتہائی بد اخلاقی پر مبنی یہ چیز ہے کہ ہمارا اتنا بڑا ادارہ جو اپنے اندر ڈسپلن کو قائم رکھتا ہے، کرپشن نہیں ہونے دیتا، وہ کرپٹ لوگوں کو اتنی بڑی جو سازش کا حصہ جو لوگ رہے ہیں ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کر کے اب ان کو مزید ہمارے سروں پہ کئی سالوں تک مسلط رکھنا چاہتا ہے۔ یہ چیز ہمیں اس چیز کا یقین نہیں آتا کہ ہم اس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ کرپشن کوئی برائی نہیں ہے، چوری ڈاکہ جو ہے کوئی برائی نہیں ہے، ملک کے خلاف اداروں کے خلاف بولنا کوئی برائی نہیں تھا۔ تو ملک کے دشمنوں کے ساتھ آپ لوگ بزنس کریں، اپنی پینگیں بڑھائیں، یہ جو شریف برادران کی طرف میرا اشارہ ہے، تو وہی لوگ جو آپ کو دن رات گالیاں دیتے تھے، کوستے تھے، آپ پہ الزام لگاتے تھے، وہ آپ کے سروں کے تاج بن چکے ہیں۔ انتہائی شرمناک ہے، انتہائی شرمناک ہے۔ قوم ابھی بھی برداشت نہیں کر پا رہی اور مزید ایسے حادثات کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ یہ معاملات جو ہیں وہ ملک کو بہت پیچھے لے جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ صورتحال اس حد تک بگڑ جائے گی کہ یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی بھی حکومت نہ رہے۔ تو یہ بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو جوڑیں، اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ چور ڈاکو بلے جو ہیں وہ کبھی بھی دودھ کی رکھوالی پہ نہیں بٹھائے جاتے، کبھی بھی وہ گھر جو ہے وہ آباد نہیں رہ سکتا جس کی چوکیداری پہ آپ چوروں کو بٹھا دیں۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔